पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू ऑफ पीरियोडिक टेबल जो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आए हुए हैं। 3 सितंबर तक अपन पहले कर चुके थे, ठीक है। आज 4 सितंबर को देखेंगे। 4 से लेकर 6 सितंबर तक हमारे पीरियोडिक टेबल से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन 4 सितंबर मॉर्निंग के अपन क्वेश्चन लेंगे। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में 4 सितंबर में पीरियोडिक टेबल से। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू रेस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन है आपके पास ग्रुप नंबर 11 एंड ग्रुप नंबर 4। दूसरा ऑप्शन है एक्टेनोइड्स एंड ग्रुप नंबर 4। तीसरा ऑप्शन है एक्टेनोइड्स एंड ग्रुप नंबर 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्रुप नंबर 6 एंड एक्टेनोइड्स। अब यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक का एटॉमिक नंबर है 101 और दूसरे का एटॉमिक नंबर है 104, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो एक्टेनोइड जो होते हैं, एक्टेनोइड्स की अगर बात करें तो एक्टिनोइड्स जो होते हैं हमारे वो बिलोंग करते हैं भाई 90 से लेकर 103 तक। 90 से 103 एक्टेनोइड्स आते हैं। मतलब ये जो 103 वाला है वो यहां पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब 101 जो है वो हमारा एक्टेनोइड्स है। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 है वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब दो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और तीसरा। अगर बात करें तो ये तो एक्टेनोइड से कंफर्म बात है। और 104 की अगर बात करें तो ये जो है भाई ये एक्टेनोइड कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप नंबर 3 से होते हैं। तो इसके बाद जो भी आएगा 104 वो किस में जाएगा, ग्रुप नंबर 4 में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो आपका जो 101 है वो एक्टेनोइड से बिलोंग कर रहा है और 104 ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये 4 सितंबर में पहला क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल से दूसरा क्वेश्चन किस तरह से था। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से था पीरियोडिक टेबल का, द आयनिक रेडियाई ऑफ O-2 O2- F- Na पॉजिटिव एंड Mg+2 आर इन ऑर्डर, ठीक है। आयनिक रेडियाई बताना है। आपके पास क्या क्या है, आपके पास है O2-, ठीक है, O2- है आपके पास। और क्या है आपके पास है F-, आपके पास है Na पॉजिटिव और आपके पास है Mg+2, ठीक है। अब यहां पर इनके अगर Z की बात करें तो Z कितना है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है। और इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 8 इसके पास थे, 2 माइनस का चार्ज है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 10, 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 10। मतलब इनके पास यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप इनका Z इफेक्टिव Z/E रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप यहां से यहां देखते हो तो आपका जो Z/E रेशियो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा भाई। 8/10, 9/10, 11/10, 12/10। तो Z/E रेशियो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और Z/E रेशियो बढ़ रहा है तो आपका Z इफेक्टिव भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है आपका तो आपका जो साइज हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मतलब सबसे ज्यादा साइज इसका होगा O-2 का, देन F-, देन Na+2, देन Mg+2। तो यहां पर सबसे ज्यादा साइज होगा O-2 का, देन F-, देन Na पॉजिटिव, देन आपका Mg+2। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, सही होने वाला है भाई यहां पर, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप Z इफेक्टिव कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Z/E रेशियो। ये क्वेश्चन 4 सितंबर में आया था भाई, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। 4 सितंबर मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कि 4 सितंबर इवनिंग सेशन में सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे हुए। 4 सितंबर इवनिंग सेशन में पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर अपने आप आ जाता। भाई क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था,
द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक नेचर की नहीं है। ठीक है, आपको 4 प्रोसेस देके रखी हुई है। पहला आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है कुछ इस तरह से। पहला ऑप्शन है आपके पास कि जो आर्गन है वो क्या कर रहा है, आर्गन जो गैस है वो क्या कर रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और आर्गन नेगेटिव बना रहा है। अगर इसको थोड़ा सा देखो तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास एक गैसीय एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये तो ये है भाई, ये तो ये है, ये तो ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही है। और यहां पर अगर बात करें आर्गन, आर्गन तो भाई इनर्ट गैस है, आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है। अगर इनर्ट गैस है ये, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल है। ये क्या है भाई, स्टेबल है भाई, ये स्टेबल है। और ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अगर ये स्टेबल से अनस्टेबल पे जा रहा है, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसे तो आपको खुद एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो प्रोसेस होने वाली है ये एंडोथर्मिक होने वाली है, ये श्योरिटी की बात है भाई। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देके रखा हुआ है आपको कि जो आपका H गैसियस है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और H माइनस गैसियस बना रहा है, H माइनस गैसियस बना रहा है। मतलब ये भी क्या है आपका, ये है, ये भी ये है भाई। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो ये तो 1s1 है और ये क्या है, 1s2 है। मतलब ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल से अगर ये स्टेबल पर जा रहा है, अनस्टेबल है और स्टेबल पे जा रहा है, अनस्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम है। जब ये बना होगा तो इसने इसकी एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है, और एनर्जी कम हुई मतलब एनर्जी को क्या करा होगा, रिलीज करा होगा। मतलब ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होने वाली है। तो आपका आंसर तो निकल गया कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक नेचर की है, एंडोथर्मिक नेचर की नहीं है। आंसर तो आ गया। अब लेकिन तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है आपके पास की, तीसरा ऑप्शन क्या हो रहा है आपके पास कि जो Na गैसियस है, Na जो गैसियस है वो क्या कर रहा है, Na प्लस गैसियस बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मतलब किसी भी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। मतलब ये क्या है, आपने यहां पर Ip दी होगी और Ip दी है, मतलब ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए, एंडोथर्मिक होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन पे देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है कि जो O माइनस गैसियस है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है और O-2 गैसियस बना रहा है। मतलब ये क्या है, ये है E2, ये क्या है E2। अगर E2 की बात करें तो E2 ऑलवेज क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक नेचर का होने वाला है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। बाकी जितनी भी प्रोसेस दी गई थी वो सारी की सारी क्या है भाई, आपकी एंडोथर्मिक नेचर की है। वहां पर आप एनर्जी दे रहे हो और सेकंड प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 4 सितंबर इवनिंग सेशन में इस तरह का क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर अपने आप निकल जाता। अब बात करते हैं कि 5 सितंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पीरियोडिक सितंबर मॉर्निंग सेशन में। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल दैट आर फिल्ड आर। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6s 5f 6d 6p, दूसरा ऑप्शन है 6s 6p 6d 6f, थर्ड ऑप्शन है 6s 5d 5f 6p, फोर्थ ऑप्शन है 6s 4f 5d और 6p। जैसे यार 6 पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है कुछ इस तरह से कि ns भरा जाएगा पहले, फिर भरा जाता है n-2f, फिर भरा जाता है क्या n-1d, फिर भरा जाता है क्या np। अगर 6 पीरियड की बात चल रही है मतलब n यहां पर क्या हो गया 6 हो गया, तो यहां पर क्या जाएगा, पहले 6s भरा जाएगा, फिर 6-2 दैट इज 4f भरा जाएगा, फिर क्या बना जाएगा 6-1 दैट इज 5d भरा जाएगा, फिर np मतलब 6p भरा जाएगा। मतलब 6s 4f 5d और 6f आपका 6p बाद में भरा जाएगा। मतलब 6s 4f 5d और 6p ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 6 पीरियड में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आप फिल्ड करेंगे ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये 5 सितंबर मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब कंफर्म है कि मतलब पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आएगा भाई, क्योंकि हर एक सवाल हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन है, कभी कभार 2 भी हैं, कभी कभार 3 भी हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि लगातार क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इवनिंग सेशन में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इवनिंग सेशन में क्वेश्चन हमारे पास एक था भाई पीरियोडिक टेबल का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ O-2 N-3 F- Mg+2 Na positive Al+3 is।
हमें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, किस किस का बनाना है, हमें बताना है n-3 का, हमें बताना है n-3 का, हमें बताना है O-2 का, हमें बताना है F- का, हमें बताना है Na पॉजिटिव, Mg+2 और आपका Al+3 का हमें ऑर्डर बताना है। अब इन्हें अगर थोड़ा गौर से देखें, अगर इनका Z की बात करें तो Z कितना होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 11, इसका 12 और इसका 13। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में अपन Z इफेक्टिव Z/E से कंपेयर कर सकते हैं। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मेरा Z/E रेशियो क्या हो रहा होगा, Z/E रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा। Z/E रेशियो बढ़ रहा है मतलब Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो आयनिक रेडियाई भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, n-3 का, देन O-2, देन F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg+2, देन Al+3। तो सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, n-3 का होगा। देन किसका होगा, देन होगा O-2 का, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, देन Mg+2, देन Al+3। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, हमारा करेक्ट होने वाला है। तो ये 5 सितंबर इवनिंग सेशन में पीरियोडिक टेबल से एक ही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि 6 सितंबर में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से। 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल से था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ठीक है, हमें मतलब यहां पर अलग अलग एटॉमिक नंबर देके रखे हों, उनमें हमें बताना है कि कौन से सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं भाई। पहला ऑप्शन है आपके पास 21, 32, 53, 64। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 21, 25, 42, 72। थर्ड ऑप्शन इज 9, 17, 34, 38। फोर्थ है 37, 42, 50 और 64। ठीक है, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन से ऑप्शन में सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसे डिसाइड करना बड़ा आराम से डिसाइड कर सकते हैं। किस तरह से, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करना आना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो पहला देख रहे हो 21, 32। नॉर्मल सी बात है, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई। ठीक है, अब बात करें तो यहां पर आपका ये 53 आ रहा है। ठीक है, 53। आपको अगर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद है, इनर्ट गैस कौन कौन से हैं हमारे पास है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन, रेडोन। इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए थे 2, 10, 18, 36, 54 और यहां पर 86। अब यहां पर अगर 53 है मतलब इसके बिल्कुल नजदीक है और इसके नजदीक है, ये तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, मतलब पहला ऑप्शन हमारा कट गया है भाई। दूसरा ऑप्शन को देखो, दूसरा ऑप्शन में यहां पर हमारे पास 21 है, 25 है, 42 है, 72 है। ठीक है, ये अभी समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो इसे। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, यहां पर 9 आ गया, 9 आ गया, 17 आ गया। यहां पर क्या होगा, 17 आपका यहां पर प्रेजेंट होगा। अगर 17 यहां पर प्रेजेंट है मतलब ये भी क्या होगा, पी ब्लॉक से बिलोंग होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन को देखो, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, ये 37 आ रहा है। अब यहां पर 36 है, इसके बाद क्या आएगा, एस ब्लॉक में एलिमेंट जाएगा, 37 वाला एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां पर ये भी कट गया। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 21 आपका डी ब्लॉक का है, 25 मैग्नीज आपका डी ब्लॉक का है, 42 आपका डी ब्लॉक का है, 72 आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होने वाला है, ट्रांजिशन एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन को हटाना सीखो, ऑप्शन को हटाना सीख गए तो क्वेश्चन के साथ खेल जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सब पता हो, लेकिन ऑप्शन तो हटा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन हटाना होता है भाई, ऑप्शन जैसे हटाओगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के जो भी क्वेश्चन थे वो अपन ने कवर कर लिए। मॉर्निंग सेशन में ही यहां से पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था भाई, इवनिंग सेशन में क्वेश्चन नहीं आया था 6 सितंबर में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर एक शिफ्ट में लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो परमानेंटली आ ही रहा है भाई। ठीक है, अब यहां पर पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही आ रहे हैं और सिर्फ और थोड़े थोड़े कॉमन से सवाल आ रहे हैं, मतलब जो एकदम वो वैसे नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए और क्वेश्चन के साथ आप खेल जाओगे। ठीक है, तो आज अपन ने पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन थे जो कि जेईई मेंस 2020 में आए हुए हैं, जनवरी अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट, उनको अपन ने कवर्ड कर लिया है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।